नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय को बताने जा रहा हूं वो विषय है जन्म कुंडली में वक्री ग्रह। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये दोनों सदैव मार्गी चलते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा गोचर में तीव्र गति से चलते हैं। सूर्य 1 महीने में और चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि बदल लेते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, ये दोनों कभी मार्गी नहीं होते क्योंकि राहु और केतु बहुत ही मंद गति से गोचर में भ्रमण करते हैं। राहु और केतु को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 1.5 वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए जन्म कुंडली में राहु और केतु का जब भी फल कथन होता है तो वक्रत्व के आधार पर ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु और केतु का वक्रत्व सामान्य है, इसलिए इनके वक्रत्व पर कोई विशेष या अलग फल कथन नहीं होता है। अब बचे 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जो मार्गी से वक्री होते हैं। सामान्य शब्द में वक्री का अर्थ होता है उल्टा, लेकिन कोई भी ग्रह कभी भी उल्टा अर्थात पीछे की ओर नहीं चलते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमें आभास होता है कि ग्रह उल्टा अर्थात पीछे की ओर जा रहा है। इसलिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह गोचर में अपने निर्धारित गति मतलब अपने सामान्य गति से धीमे चलने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन असल में ग्रह पीछे नहीं जा रहे होते हैं, सिर्फ ग्रह के भ्रमण करने की गति मंद हो जाती है। एक बार फिर से समझिए, सभी ग्रह अपने पथ पर निर्धारित गति से भ्रमण करते हैं और उन ग्रहों में कोई 1 या 2 ग्रह की गति धीमी अर्थात थोड़ा मंद हो जाता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य गति से चलने वाले ग्रह की तुलना में मंद गति से चलने वाला ग्रह पीछे की ओर अर्थात उल्टा चल रहा है। उदाहरण के लिए, जब हम रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं और रेलगाड़ी चल रही होती है तो जब हम रेलगाड़ी के खिड़की से सड़क या प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं तो रेलगाड़ी की दिशा में चलने वाला व्यक्ति भी हमें पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है, जबकि वो व्यक्ति भी रेलगाड़ी की दिशा में ही जा रहा होता है, लेकिन रेलगाड़ी की अपेक्षा उस व्यक्ति के चलने की गति धीमी होती है। इसलिए हमें ऐसा आभास होता है कि सामने वाला व्यक्ति पीछे की ओर जा रहा है। अब शास्त्र में जो वक्री ग्रह के बारे में बताया गया है उसको समझिए। अगर जन्म कुंडली में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह वक्री हो तो चाहे वह ग्रह जन्म कुंडली में कारक हो या अकारक, लेकिन वक्र अवस्था में होने के कारण वह ग्रह बलवान होकर अपना शुभ फल अधिक देते हैं और अपने अकारकत्व वाले फल अर्थात अशुभ फल को कम कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जन्म कुंडली में कोई योगकारक ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वह ग्रह जन्म कुंडली के जिस जिस भाव से संबंध रखते हैं और जिन चीज़ों का कारकत्व उस ग्रह के पास होता है उस भाव के प्रभाव और कारकत्व में और ज़्यादा शुभ फल देते हैं। और अगर जन्म कुंडली में कोई अकारक ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वह अकारक ग्रह भी वक्री होने के कारण अकारकत्व को छोड़कर अपना शुभ फल देते हैं। वक्री ग्रह भी जन्म कुंडली में पूर्ण बलवान और शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, जन्म कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह वक्री अर्थात धीमा होता है, इसका सीधा मतलब है कि उस भाव में वो ग्रह ज़्यादा दिन तक रहेंगे। इस कारण जन्म कुंडली में कारक ग्रह अगर वक्री हो जाते हैं तो वह ग्रह जिस भाव में वक्री होते हैं उस भाव के प्रभाव में और अधिक शुभ फल देने लगते हैं। और अकारक ग्रह भी अगर जन्म कुंडली में वक्री हो जाते हैं तो जिस भाव में ग्रह वक्री अर्थात धीमे होते हैं उस भाव में ज़्यादा समय तक रुकते हैं और ज़्यादा समय तक रुकने के कारण कोई भी ग्रह उस भाव को उतना खराब नहीं करेंगे या उतना खराब फल नहीं देंगे जितना कि वो ग्रह
अकारक होकर वक्री न होने पर देते, क्योंकि उस भाव में ग्रह को खुद ज़्यादा दिन तक रहना है। इतना ही नहीं, अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो अगर उस वक्री ग्रह के साथ उसी भाव में कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए तो वह वक्री ग्रह उस दूसरे ग्रह के बल में भी वृद्धि कर देते हैं। और जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में ग्रह वक्री होकर बैठते हैं तो उस भाव के अगले भाव और पिछले भाव के प्रभाव में भी कुछ ना कुछ वृद्धि कर देते हैं। हाँ, अगर जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह जैसे बुध, बृहस्पति या शुक्र वक्री हो जाते हैं तो अपने शुभ फल देने में विलंब और परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात अपना शुभ फल देने में देरी करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मकर लग्न का कुंडली लिया है, आप किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी भाव में, मान लीजिए द्वितीय भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो मकर लग्न में बृहस्पति अकारक होते हैं और द्वितीय भाव में अकेले बैठने पर भावनाश की स्थिति कर देते हैं। लेकिन द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर बृहस्पति अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। या मान लीजिए मकर लग्न में सबसे कारक ग्रह शनि होते हैं। अब मान लीजिए लग्न में ही शनि वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के बावजूद मकर लग्न में यहाँ पर शनिदेव अपना श्रेष्ठ प्रभाव देंगे और कुंडली को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।